अगुणो गुणतां याति कथां लोके महेश्वरः शिवतत्त्वं वयं सर्वे न जानीमो विचारतः। भगवान सगुण शंकर निर्गुण शिव के रूप में कैसे आ जाते हैं? वो शिव तत्व कैसा है, शिव तत्व के बारे में हम नहीं जानते। न जानी वहां हम नहीं जानते शिव तत्व के विषय में। हे प्रभु आप हमें शिव तत्व के विषय में बताइए। सृष्टे पूर्वं कथम शंभु स्वरूपेणावतिष्ठते सृष्टि मध्ये सही कथं क्रीडन संवर्तते प्रभु। सृष्टि के आदि में शिव तत्व ही संपूर्ण सृष्टि को करने वाले हैं। ये आपने हमें कथाओं में बताया है। हम वो सारी कथा सुनना चाहते हैं, शिव कथा सुनना चाहते हैं। तब सूत जी ने कहा, अरे ऋषियों आप जो भी प्रश्न करते हो समाज कल्याण के विषय में करते हो। ऋषियों को सब ज्ञान है, उनका नाम ही है ऋषि। ऋषि मैंने रिसर्चर, आजकल बोलते हैं सब रिसर्चर। रिसर्चर मैंने रिसर्च करने वाले, आविष्कार करने वाले। हमारे ऋषियों का नाम इसलिए ऋषि है क्योंकि वो रिसर्च करते हैं, मंत्रों की साधना करते हैं। कौन सा मंत्र कहां पर प्रयोग किया जाए, ऋषि ध्यान करते हैं और ध्यान में उनको मंत्र दिखाई पड़ते हैं। वो मंत्र उन ऋषियों से जाने जाते हैं। अनेक मंत्रों की और कथाओं की आप साधना करने वाले हैं, आपको समस्त तत्वों का ज्ञान है, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस कथा के माध्यम से समस्त संसार को भी शिव तत्व का ज्ञान हो, इसलिए। प्रयागराज में आश्रम है दिव्य। मकर का महीना आता है, माघ का मकरगत जब रवि होते हैं, भगवान सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं, और जब माघ का महीना होता है, सारे तीर्थ सारे धाम कहाँ पहुंचते हैं? प्रयागराज में। माघ मकरगत रवि जब होई, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई, तीरथ पतहि आव सब कोई। माघ मकरगत रवि जब होई, 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 तीरथ पतहि आव सब कोई। तीरथ पतहि आव सब कोई। माघ का महीना जब आता है, सारे तीर्थ सारे धाम प्रयागराज में आते हैं, और वो दिव्य संयोग का लाभ लेने के लिए समस्त ऋषि मुनि सब वहां पहुंचते हैं। और आश्रम किनका है वहां? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज जी का आश्रम है, और वहां पर ऋषि आते हैं। और ऋषि आए, उनसे प्रश्न किया। आश्रम में ऋषि आए, उनसे प्रश्न किया भरद्वाज जी ने, क्या कि राम कथा सुनाइए, राम कौन है? क्या आश्रम में भरद्वाज जी को राम का ज्ञान नहीं है? सब ज्ञान है, लेकिन
राम कथा प्रकट हो, इसलिए ऋषि ऐसे अनजान हो करके प्रश्न करते हैं जैसे उनको कुछ पता ही ना हो। प्रभु कौन है राम, कौन है श्री राम? तब जब वक्ता कथा सुनाते हैं समस्त संसार का कल्याण होता है। वैसे ही आज जब शौनक आदियों ने शिव तत्व के ज्ञान के लिए जिज्ञासा प्रकट की, तब सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आप स्वयं तो सब कुछ जानते हो, परंतु समस्त संसार को, सारे विश्व को शिव तत्व का ज्ञान हो, इसलिए आप शिव तत्व के विषय में प्रश्न करते हैं और एकदम अनजान हो करके प्रश्न करते हैं। और ये सत्यता भी है। यदि हम कुछ प्रश्न करें, चाहे सब कुछ आता हो, लेकिन ऐसे बैठ जाएं अनजान हो करके जैसे कुछ नहीं आता, और फिर आपको कथा का आनंद भी आएगा। हे ऋषियों, बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया है, शिव तत्व का आपने प्रश्न किया है, शिव कथा विषयक प्रश्न किया है। मैं आपको वो कथा सुनाता हूं जिससे शिव तत्व प्रकट होगा, शिव कथा प्रकट होगी। हे ऋषियों, ये शिव कथा, शिव महापुराण की कथा एक बार नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाई थी। ये शिव कथा किसने किसको सुनाई? नारद जी को ब्रह्मदेव ने सुनाई। नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाई? हाँ, कैसे? कहा ब्रह्मा जी को एक बार नारद जी को एक बार मोह हो गया था, मोह, भटक के थे भगवान की माया में, माया के वशीभूत हो गए। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भगवान की माया से मोहित हो गए नारद जी, और तब उनसे भगवान का अपराध हुआ, और अपराध होने से उनका मन साधना में नहीं लग रहा था, इसलिए उनका मन फिर साधना में लगे। उन्होंने शिव कथा का श्रवण किया, किनके मुख से? ब्रह्मा जी के मुख से। तब ऋषि कहते हैं, महाराज ये हमें आप कथा यही सुनाइए कि नारद जी को मोह कैसे हुआ। अब शिव तत्व की तो कथा हम सुन ही लेंगे, लेकिन नारद जी को मोह कैसे हुआ, कैसे भगवान की मोहिनी माया ने उनको घेरा, ये कथा हम सुनना चाहते हैं। क्योंकि हमने श्रवण किया है कि नारद जी ऐसे भगवान के भक्त हैं जिन पर भगवान की माया कभी अपना प्रभाव डालती नहीं, लेकिन नारद जी भी माया के वशीभूत हो गए। ये कैसे हुआ, ये हम कथा जानना चाहते हैं। अब नारद जी की कथा सुनाएं। तब सूत जी महाराज नारद जी की वो दिव्य कथा सुनाते हैं, जिस कथा के से पता चलता है कि भगवान की जो माया है ये किसी को छोड़ती नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय।